दोस्तों, जब कोई प्रॉपर्टी खरीदी या बेची जाती है तो हमारे देश में 1 सितंबर 2019 से टीडीएस एप्लीकेबल हो गया है। टीडीएस 194(1)A में 194(A में 1% टीडीएस काटना होता है। अगर आपने वो टीडीएस या तो नहीं काटा या टीडीएस काट लिया है और आपने जमा नहीं कराया है तो उस केस में आपको इंटरेस्ट लगता है, लेकिन इसके लिए आपको एक छूट भी मिलती है टाइम की। वो छूट मिलती है कि जिस महीने आपने टीडीएस काटा है उसका पूरा महीना और प्लस उस महीने के अगले 30 दिन तक, तो 30 दिन वो मिल गए प्लस इस महीने के जितने भी दिन होंगे वो आपको मिल जाते हैं। तो अगले महीने की 30 तारीख तक यानी 30 दिन तक आपको वो टीडीएस जमा कराना होता है। अगर आपने टीडीएस जमा नहीं कराया है तो इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो है आपने टीडीएस काट लिया और जमा नहीं कराया है तो उसमें अलग इंटरेस्ट का रेट, और अगर आपने टीडीएस काटा ही नहीं है तो उस केस में अलग अलग। आपने टीडीएस काटा ही नहीं है तो उस केस में आपको 1% पर मंथ और उसका एनुअल होगा 12%, यानी 12% पर साल के हिसाब से आपको उस अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और जो टीडीएस का अमाउंट है उसके साथ उसको जमा कराना है। और अगर आपने टीडीएस काट लिया है और जमा नहीं कराया है तो फिर उस केस में आपको 1.5% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगी और ये एनुअल इंटरेस्ट होगी 18%। तो आपको 18% एनुअल रेट के हिसाब से आपको इंटरेस्ट जमा कराना मैंडेटरी है, आपको इंटरेस्ट जमा कराना पड़ेगा। और इसकी जो पीरियड है वो छूट आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी। जिस दिन आपने काटा था उस दिन से लेकर के जितने दिन के बाद आपने टीडीएस जमा कराया है उतने दिन का आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इसमें मैंने दो बताया आपको, एक 12% और एक बताया 18%। तो ये आपको समझ आ गई होगी कि कितना आपको इंटरेस्ट जमा करना होता है। अगर आपको ये मेरा वीडियो सही लगा हो तो मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे इस चैनल ट्रू वायरल स्टोरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आप यूट्यूब पर हैं, और अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पर हैं तो फिर मेरे इस चैनल को फॉलो और लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।